ओके, तो आज हम फिर जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिगार्डिंग बस। ठीक है, तो बस बेसिकली क्या होती है, एक कम्युनिकेशन चैनल है ये। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। देखो कंप्यूटर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारे पास, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, एंड क्या होता है हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनको जो कम्युनिकेशन करना है वो थ्रू किसके थ्रू करते हैं, बसेस के। इसमें एक बेसिकली एक शेयर ट्रांसमिशन मीडिया होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि एक टाइम पे एक बस पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही नोड है वो है कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि हमारे पास एक हमारी क्या है, बस है, तो कैसे होगा, ठीक है, ये हमारी सिस्टम बस है। इसके साथ देखो क्या अटैच होगा, सीपीयू अटैच है, हमारी मेमोरी अटैच है, एंड हमारे इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइसेस इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई 10 नोड्स अटैच्ड हैं तो एक टाइम पे एक ही जो हमारा नोड है वो क्या कर सकेगी, बस को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, और अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो डिफरेंट जो डिवाइसेस अटैच है, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, सबकी जो स्पीड होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो वो कौन सिस्टम बस को कंट्रोल करेगा जिसकी स्पीड सबसे क्या है, ज़्यादा है। और हमें पता है कि सीपीयू की स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो सीपीयू है वो कैसे एक्ट करता है हमारा इसमें, एज ए मास्टर। और जो बाकी हमारे हैं जैसे मेमोरी या इनपुट्स डिवाइसेज है, एज ए वर्क क्या कर रहे हैं, हमारे स्लेव। क्लियर। तो हमारे जो नेम है, हमारे जो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम जो बस होती है, बेसिकली इसके पास 3 टाइप की लाइंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है हमारे पास इसमें एड्रेस बस, सेकंड इसमें क्या है, डाटा लाइंस, डाटा बस कह सकते हैं, डाटा लाइंस कह सकते हैं। थर्ड होती है हमारी कंट्रोल लाइंस। देखो एड्रेस लाइंस में क्या आ जाएगा हमारा, एड्रेस लाइंस में एड्रेस हम भेजेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या एड्रेस कैरी करेगी, एड्रेस। जो हमारे जो एड्रेस है वो क्या हो सकते हैं, कहाँ से तक एड्रेस लाइंस आएंगी, बेसिकली मेमोरी टूवर्ड्स मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। सीपीयू से ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट की टूवर्ड्स जाएगी। जो एड्रेस लाइंस है वो हमेशा क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि कभी भी मेमोरी से सीपीयू की तरफ कभी भी एड्रेस लाइंस आ सकती है नहीं। तो ये हमेशा किस फॉर्म में जाएंगी, सीपीयू से मेमोरी और इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये सीपीयू से हमारी डिफरेंट हमारे मेमोरी के इनपुट आउटपुट की टुवर्ड्स हम एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कितनी एड्रेस लाइन सपोर्ट करता है, 60 एड्रेस लाइंस। हमने पहले भी किया था। इसमें हमारे पास एड्रेस लाइंस कौन सी होती है, देखो एक तो हमने पढ़ी थी AD0 to AD7, जो क्या है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन लाइंस होती हैं। एक होती है हमारी A18 to A15। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने सेल्स होते हैं, 2 की पावर 16 सेल्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो 2 की पावर 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64, 2 की पावर 10 कितना हो गया, के, दैट मीन्स 64 KB। 8085 प्रोसेसर में हमारे पास कितनी मेमोरी है, 64 KB। ओके, सिमिलरली अगर हम 8086 की बात करें, इसमें कौन सी एड्रेस लाइंस होती हैं, AD0 to AD15 जो हमारी मल्टीप्लेक्सड है, प्लस हमारे पास इसमें होती है A16 to A19। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 20 लाइंस। दैट मीन्स कितने सेल हो गए हमारे, 2 की पावर 20। ठीक है, और 2 की 20 को हम क्या कह सकते हैं, 1M। तो इसकी जो स्पेस होती है हमारी मेमोरी कितनी मैक्सिमम हो सकती है 8086 में, 1MB। देखो ये याद आपको होना चाहिए, 2 की 10 मतलब 1K, 2 की 20 1M, 2 की 30 1G, ये आपको याद होना चाहिए। 2 की 40 1T 1 टेराबाइट। ठीक है, ऐसी हमारी एड्रेस लाइंस होती हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, डाटा लाइंस। ठीक है, डाटा लाइंस हमारी क्या हो सकती हैं, ये क्या कैरी करेंगी, बाइनरी सीक्वेंस बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये देखो डाटा जो जा रहा है वो सीपीयू से मेमोरी में भी जा रहा है, मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी जा रहा है ना, इनपुट आउटपुट की तरफ भी जा रहा है। तो ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होती है। एड्रेस लाइन हमारी यूनिडायरेक्शनल थी, डाटा लाइंस हमारी क्या होंगी, बाई डायरेक्शनल।
ठीक है। अब हमारे पास बेस्ड पोन की कितनी डाटा लाइंस हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है उसकी वर्ड लेंथ क्या है, जो हमने पिछले क्लास में भी किया था कि वर्ड लेंथ हमारी डिपेंड करेगी कि हमारे पास डाटा लाइंस कितनी हैं, और वर्ड लेंथ से ही पता चलता है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, मान लीजिए देखो किसी में अगर 8 डाटा लाइंस हैं तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी है, 8 बिट्स। क्लियर। अगर किसी प्रोसेसर में 16 बिट डाटा लाइंस है तो उसकी मतलब बेसिकली उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, 16 बिट्स। ओके, जो हमारा देखो हमारा 8085 है, इसकी डाटा लाइंस कितनी होती है, 8। ठीक है, तो ये 8 बिट डाटा एक्सेस करता है। जो 8086 है इसके पास कितनी मल्टीप्लेक्स टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स होती है, 16 बिट। तो ये बेसिकली इसकी वर्ड लेंथ कितनी है, 16 बिट। क्लियर। और जो हमारी थर्ड लाइन्स है वो कौन सी है, हमारी कंट्रोल लाइन्स। कंट्रोल लाइन्स क्या करती हैं, बेसिकली कंट्रोल लाइन्स कैरी करती है कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल्स। ठीक है, जो हमारी कंट्रोल लाइन्स है ये हमारे कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती हैं, एंड अगर हम टाइमिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करते किस टाइप का ऑपरेशंस इस टाइम पे ऑपरेशन हमने ऑपरेट करना है, किस टाइप का ऑपरेशन अब करेंगे हम, इंडिकेट करती है उसका टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये सिंक्रोनाइज प्रोवाइड करती है बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद प्रोसेसर क्लॉक। प्रोसेसर की क्लॉक होती है, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग ही कौन सा ऑपरेशन किस टाइम पे मेमोरी में होना है या इनपुट आउटपुट में होना है, ये इसको कौन हैंडल करता है, हमारी कंट्रोल लाइंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम बात करें जैसे सीपीयू ने जनरेट किया, ठीक है, मेमोरी रिक्वेस्ट कोई जनरेट की मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो 1000 मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट की, तो ये बेसिकली क्या है, हमारी एड्रेस लाइंस। कौन सी लाइन से हम जाएगा, एड्रेस लाइन। और उसने जनरेट क्या किया है, मान लो आरडी रीड ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएंगी, हमारी ये कंट्रोल लाइंस। ठीक है, अगर मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट की है कि मेमोरी को रीड करना है तो उस वो एक एड्रेस देगा, एड्रेस लाइन में वो जाएंगी, और जो कंट्रोल लाइन में हमारे पास क्या जाएगा, हमारा रीड ऑपरेशन। देखो सिस्टम बस है वो हमेशा क्या होती है, शेयर्ड होती है। ठीक है, अब जो 1000 एड्रेस है, अब वो एड्रेस क्या है, वो मेमोरी का भी हो सकता है। देखो हमारे पास एक मेमोरी है, एक हमारी क्या है, इनपुट आउटपुट है। ठीक है, अब वो जो 1000 एड्रेस है वो मेमोरी का भी हो सकता है और इनपुट आउटपुट का भी हो सकता है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ये दोनों की। वो जो हमारा रिक्वेस्ट हमने भेजी है रीड ऑपरेशन की, वो मेमोरी से भेजी है या इनपुट आउटपुट से भेजी है। ठीक है, तो ये एक एम्बिग्यूटी हो जाती है। इस एम्बिग्यूटी को हमें सॉल्व करना पड़ता है, और इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है इसके सॉल्व करने के, एक होता है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, सेकंड इसको आईओपी भी बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट। थर्ड हमारा होता है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन होते हैं एम्बिग्यूटी को कि हमने किस तरह से काम करना है। ठीक है, अगर जब हम बात करते हैं जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा हम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें सेपरेटेड बसेस यूज़ करते हैं, बोथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेपरेट बसेस यूज़ होंगे, इसके लिए इनपुट आउटपुट के लिए एंड मेमोरी के लिए। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि जब हम एडिशनल बसेस यूज़ कर देते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये इसकी क्या है लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जब बसेस ही हमने अलग कर दी, देखो बसेस अलग कर दी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही कि जब वो उस बस से एड्रेस लाइन जाएंगी दैट मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए, अगर मेमोरी एड्रेस बसेस से जाएंगी तो दैट मीन्स मेमोरी के लिए। लेकिन इससे हमें अलग से हमारा पास आर्किटेक्चर हमारा बड़ा होगा कि हमने बसेस अलग यूज़ करी हैं और एक टाइम यूज़ भी नहीं होनी इतनी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन होता है दैट इज़ आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। इसमें हम क्या करते हैं
दोनों में कॉमन बस यूज़ करेंगे, कॉमन ही एड्रेस यूज़ करेंगे, क्लियर। लेकिन हम जिसमें चेंज करेंगे दैट इज़ अ कंट्रोल सिग्नल। जो हमारा इसमें कॉमन बस यूज़ होगी, कॉमन ही हमारा डाटा बस यूज़ होगी एंड कॉमन ही बेसिकली एड्रेस बस यूज़ होगी। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होंगे हमारे, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल सिग्नल कैसे होते हैं इसमें हम कंट्रोल सिग्नल ऐसे देते हैं कि जैसे हमारे पास कंट्रोल सिग्नल क्या होंगे, या तो मेमोरी बेस्ड होंगे या किसके बेस्ड होंगे, इनपुट आउटपुट बेस्ड। तो हमने क्या किया, इसके दो सिग्नल बना लिए कि मेमोरी में रीड ऑपरेशन करना है हमने या मेमोरी में राइट ऑपरेशन करना है। ये अलग से कंट्रोल सिग्नल बन गया। और दो इनपुट आउटपुट के भी होंगे कि हमने इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन करना है या फिर इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन करना है। तो हमारे इससे क्या है कि हमारे जो कंट्रोल सिग्नल है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे काम करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे कि हमारा 80856 माइक्रोप्रोसेसर है, इसमें हमारे पास ना क्या होता है, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ होती है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तीन पिन यूज़ होती है। एक हमारी यूज़ होती है मेमोरी इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये ड्यूल पिन काम करती है कि ये पिन हमारी मेमोरी के लिए भी यूज़ करेगी और इनपुट आउटपुट के लिए भी। डिपेंड करेगा कि अगर 1 है दैट मीन्स हम मेमोरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 0 है क्योंकि उस पर बार लगी हुई है तो हम किस पे काम कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट पे। एक हमारे पास रीड की होती है, एक हमारे पास क्या होती है, राइट की, ठीक है। ड्यूल पिन सिर्फ मेमोरी वाली होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है एंड इसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कौन सा ऑपरेशन हो रहा है हमारे पास, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मेमोरी रीड ऑपरेशन, क्लियर। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी राइट ऑपरेशन। अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इनपुट रीड ऑपरेशन, क्लियर। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है एंड इसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इनपुट राइट ऑपरेशन। इस तरह से हमारी कॉन्फ़िगरेशन काम करती है, इनपुट आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, जो कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर फॉलो करता है। इसमें 3 पिन यूज़ हो रही हैं, एक ड्यूल पिन, बाकी हमारी यूनी पिन हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी है दैट इज मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे पास कॉमन बसेस हैं, कॉमन कंट्रोल सिग्नल है, लेकिन जो एड्रेस स्पेस है वो हमारी क्या है, डिफरेंट है। देखो हमारे पास बस से जो डाटा जा रहा है वो सेम बस में जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, जैसे हमारी ये मेमोरी है ना, इसको में जैसे हमने डिवाइड कर लिया कि ये जहाँ पर जो ये वाली एड्रेस स्पेस है, वो जैसे जो हमारी एड्रेस स्पेस है ना, उसमें हमने क्या किया कि ये वाली एड्रेस स्पेस है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, मेमोरी के लिए, ये इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे मैंने मान लिया कि जो मेरे एड्रेसेस है 1000 टू लेके 4000 वो हमारी मेमोरी के लिए यूज़ होंगे, और जो 4000 से 6000 है फॉर एग्जांपल वो मेरी इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट कर देंगे, किसके लिए, मेमोरी के लिए भी, इनपुट आउटपुट के लिए। तो यूनिक एड्रेस स्पेस हम मेंटेन करते हैं मेमोरी एड्रेसेस के लिए और इनपुट आउटपुट एड्रेसेस के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इसमें क्या होगा, जैसे कोई 2 बिट एड्रेस है ना, हमारे पास एड्रेस डिकोडर होता है, इसने क्या करना है, 2 बिट एड्रेस देना है। जैसे हमारा मान लीजिए एग्जांपल है कि हम ले रहे हैं कि 2 बिट एड्रेस है, तो 2 बिट पे एड्रेस कौन कौन से होंगे, 00, 01, 10, 11। तो हमने क्या किया, जैसे 00 को एड्रेस दे दिया सेल हमारे 0 को, 01 एड्रेस किसको दे दिया, सेल 1 को, ठीक है। और जो हमारा एड्रेस है 10 इसको मैंने दे दिया पोर्ट 0 पे, ठीक है। और 11 के लिए हमने किसको यूज़ किया, पोर्ट 1, क्योंकि हमें पता है जो इनपुट आउटपुट होता है वो पोर्ट पे होता है। तो अगर 10 रिक्वेस्ट आएगी दैट मीन्स हमें पोर्ट 0 पे जाना है, इसके यूनिक एड्रेस हो गया ना। अगर 11 रिक्वेस्ट आएगी तो मतलब पोर्ट 1 पे जो इनपुट डिवाइसेस है उस पर हमने एक्सेस करना है। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा इसमें कि कैसे हम बसेस हमारी काम करती हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टम बस में कि हमारे पास हम एड्रेस को, हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट को, उसको हमें एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 सोल्यूशन होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड में हमारे पास यूनिक बस यूज़ होती हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है, वो एक्सपेंसिव होता है। तो हम आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट में जाते हैं जिसमें हम पिन यूज़ करते हैं
और उससे पता चल जाता है कि हमने मेमोरी करना है या और हमने हमारा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट हो रहा है। लेकिन थर्ड एक ये भी होता है कि मेमोरी मैम ने हम यूनिक एड्रेस पे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड है, हम इस एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। तब तक आप ये वीडियो रिवाइज़ कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती जाए न्यू वीडियोस की। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।